ओके, काउंट डे 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स। अब ये अगर हम अगर सबके पास बुक है, अगर तो ठीक है, अगर बुक नहीं है तो आप देखो जो स्क्रीन पे हमारी पिक्चर है, जो हमारी बुक में मतलब स्क्रीन पे जो पिक्चर है, सब कुछ पड़ा हुआ है उसमें। खिड़की है, चेयर है, टेबल है, फूल है, कॉफी है, पेन है, पेपर है और प्लेट है, एवरीथिंग इज देयर। तो मतलब इसका इसका कहने का मतलब क्या है कि हमको जो भी अपने आसपास चीज दिखती है, हम उसमें अपनी नियामतें ढूंढे। कि रोशनी आ रही है तो सूरज के लिए हमको, सूर्य देवता के लिए ग्रेटफुलनेस दिखानी चाहिए। बाहर हवा चल रही है उसके लिए, हम सुबह कॉफी चाय टी नाश्ता करते हैं उसके लिए, हमारे अगर पेन और पेपर है हमारे पास और हम लिख सकते हैं तो अपनी फिंगर्स के लिए, अपने हाथों के लिए, अपने जॉइंट्स के लिए। मतलब इस पिक्चर का मतलब यही है कि अपनी हर चीज में नियामतें ढूंढने की कोशिश करें। हाँ जी, काउंट योर ब्लेसिंग्स डे 1। व्हेन आई स्टार्टेड काउंटिंग माय ब्लेसिंग्स माय होल लाइफ टर्न्ड अराउंड। विली नेल्सन, 1933, गायक संगीतकार। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। तो हम शायद हमारी भी जिंदगी बदल जाए अगर हम अपनी नियामतें गिनना शुरू करें। मगर क्या हम अपनी नियामतें गिनते हैं? सिमरन प्लीज रीड। You will have heard people say. You will have heard people say to count your blessings. And when you think about the things you are grateful for, that's exactly what you are doing. But what you may not have realized is that counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do. And it will magically turn your whole life around. When you are grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. If you are grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow. If you are grateful for a relationship, even if it's not perfect, you will see it miraculously get even better. If you are grateful for the job that you have, even if it's not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. Okay. So अब हम नियामतें मीन्स पॉजिटिव थिंग्स, ब्लेसिंग्स मीन्स जो भी हमारे आसपास है उसको एक पॉजिटिव तरीके से देखना और सुनना और बोलना और लेना। तो अब हम कभी भी कुछ नेगेटिव सोचते हैं या हम किसी से नेगेटिव बात मतलब किसी के लिए बात करते हैं कि मुझे उससे ये वाइब्स नहीं आ रही, या मुझे उसका नेचर ऐसा हो गया, या एनीथिंग नेगेटिव, अपनी हेल्थ के लिए नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव लोग होंगे ना, वो कहेंगे लुक एट द ब्राइटर साइड, लुक एट द सनी साइड। क्योंकि जितना हम अपनी ब्राइटनेस पे, अपनी या दूसरों की पॉजिटिव थिंग्स पे हम फोकस करेंगे, वो चीजें मैग्नीफाई एक्सपैंड होंगी। और जितना हम अपने कर्सेस मींस नेगेटिव थिंग्स को फोकस करेंगे, उतना वो भी मैग्नीफाई होंगी। कि अगर हमारे मान लो बाल बहुत झड़ रहे हैं, ठीक है, लेडीज को ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती है। अब हम दिन में 10 लोगों से मिले, 10 बारी बोल दिया यार बाल बहुत झड़ रहे हैं, बाल बहुत झड़ रहे हैं, बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो हमारे बाल झड़ना रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे, वो और झड़ेंगे, क्योंकि हमने 10 बार तो बोल ही दिया। कंपैरेटिवली अगर हम बोलेंगे यार झड़ रहे हैं बाल, वो तब भी झड़ेंगे और अब भी झड़ेंगे। माई हेयर आर वेरी लॉन्ग, माई हेयर आर वेरी थिक। इसका मतलब क्या है? थिक का मतलब क्या है? मेरे बाल बहुत सुंदर और बहुत थिक हैं। जब बाल थिक होते हैं तो बाल अगर झड़ भी जाएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों हमारे बाल कम हो रहे हैं? क्योंकि हम उसके नेगेटिव साइड देख रहे हैं कि बाल झड़ रहे हैं, झड़ रहे हैं, झड़ रहे हैं। हम पॉजिटिव साइड तो देख ही नहीं रहे। तो कि जितने बचे हैं कम से कम उनको थैंक यू कर लो। माई हेयर आर वेरी लॉन्ग, वेरी शाइनी, वेरी थिक। क्यों बोलना है बाल झड़ रहे हैं, झड़ रहे हैं, झड़ रहे हैं? वो तो और झड़ेंगे। तो जब हम अपनी पॉजिटिव थिंग्स पे फोकस करेंगे तो हमारी पॉजिटिव थिंग्स बढ़ेंगी।
हमें क्या बढ़ाना है हमारी चॉइस है। अब कोई भी चीज, मान लो हेल्थ है, मान लो पैसा है, सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब मान लो सब्जेक्ट्स होते हैं, बच्चों के सब्जेक्ट्स हैं, हम पढ़ते हैं या हम लोग जब बड़े हो जाते हैं तो भी पढ़ते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस। तो बच्चा 2 सब्जेक्ट्स में अच्छा है, 1 सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है। अब वो यही कहता रहेगा कि मैं साइंस में अच्छा नहीं हूँ, मैं साइंस में अच्छा नहीं हूँ, मैं साइंस में अच्छा नहीं हूँ। हम भी कहेंगे हमारे बच्चे के सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं पर वो साइंस में अच्छा नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ उसकी नेगेटिव थिंग को ही एम्फसाइज कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। रादर देन हमको बोलना चाहिए कि मेरे बच्चे की इंग्लिश और हिंदी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। वो जब हम ये बोलना शुरू करेंगे, जब बच्चा ये बोलना शुरू करेगा कि मेरे ये सब्जेक्ट्स आर अमेजिंग, आई एम डूइंग एक्सेल इन माय दीज सब्जेक्ट्स, तो अल्टीमेटली जो उसकी समझ साइंस को लेकर है ना, वो भी चेंज होने लगेगी और वो उसको समझ आने लगेगा। और क्या होगा कि जो भी उसकी स्कूल में टीचर्स हैं या फैकल्टी है या फ्रेंड्स है, उसको सपोर्ट करने लगेंगे जो उसको समझ नहीं आ रहा होगा। तो रादर देन कि हमारा ये हिस्सा कमजोर है, हम उस चीजों को पकड़े जो हमारी पावरफुल है, जिसमें हम स्ट्रांग हैं। हर रिलेशन में 10 बुराइयां होती हैं, हर हर चीज में हमको बुराई एक बट अच्छा, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। अब एक वाइफ कहती है मेरे पति में 10 बुराइयां हैं, मुझे टाइम नहीं देता, मुझे ठीक से बात नहीं करता, मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, मुझे बदतमीजी करता है, लोगों के सामने मुझे नीचा दिखाता है। 5 हो गई, मतलब मैं और बहुत बहुत सारी होती होंगी अलग अलग जो भी है। एक एक अच्छाई कि वो सारा दिन काम करता है हमारा घर चलाने के लिए। एक अच्छाई, एक कोई भी पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो, वो ग्रोसरी लेकर आता है, वो मेरे बच्चों से को टाइम देता है, मेरे बच्चों से प्यार करता है, वो मेरे बच्चों का बाप है। सिर्फ एक अच्छाई। तो जो हम चाहते हैं ना, जो हम चाहते हैं, जो हमने अभी 5 बुराइयां गिनी है कि मुझे टाइम नहीं देता, मेरी किसी से बदतमीजी करता है, मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, वो चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। एंड दिस इज अ फैक्ट। मगर तब आएगी ये चीजें जब हम प्रैक्टिस में आएंगे। ऐसे अपने आप नहीं होने लग जाएंगे, या हम सोचे कि हम अपने पति से एक्सपेक्ट करें कि वो चेंज हो जाए, वो नहीं होगा। हमको उसकी एक ना एक ग्रेटफुलनेस, मतलब एक ना एक अच्छाई को ग्रेटफुलनेस देनी ही पड़ेगी। अब बिजनेस की बात है, अब मान लो बिजनेस की बात है, हम ये कह दे कि मेरे मेरे घर की बात है, चलो मेरे सर्वेंट, मेरा स्टाफ ये है, मेरा स्टाफ ये है, मेरा स्टाफ आता नहीं है, टाइम पे कभी काम नहीं आता, या तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता। जब हम उसको यही कही जा रहे हैं तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, तो उसको आएगा ही नहीं। जो चीज आती है उसको, जो चीज उसको आती है, अगर हम, हाँ आज तूने मेरी ग्रीन टी बहुत अच्छी बनाई है, तो बढ़िया रोटी बनाई है आज तूने, क्या हम उसको ये कह सकते हैं कभी कि हाँ तूने आज मेरी चाय बहुत अच्छी बनाई है, तू तो बढ़िया चाय बनाता है बहुत, या तू तो बहुत बढ़िया कॉफी बनाती है यार, थैंक यू यार। अब बिजनेस में इवन मेरे घर में भी हम अपने एम्प्लॉयज के बारे में मैं सुनती हूँ कि वो बैठ के क्या कर रहा है, उसको तो कुछ काम ही नहीं आता, उसको तो ऐसे ही रखा हुआ है। वो मैं सुनती हूँ, मैं अपने घर में भी सुनती हूँ। बट आई ट्राई कि ना बोले। मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि अपने एम्प्लॉयज के बारे में मत बोला करो। आज अगर हमारा इतना बिजनेस है तो वो हमारे एम्प्लॉयज की ही वजह से है। एक अकेला बंदा जब जिसका कंट्रीब्यूशन ना हो, वो नहीं कर सकता इतना कुछ। उसके लिए टीम लगती है और टीम एम्प्लॉयज की है। तो बहुत चीजें होती हैं, अगर बहुत चीजों में हम थोड़ी एक एक थोड़ी 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 चीज में अगर हम अच्छाइयां ढूंढने लगेंगे, या उसकी, मैं ये नहीं कह रही कि रूल्स मत बनाओ ऑफिस में या घर में या किसी चीज में, स्टाफ को लेकर जरूर रूल्स बनाओ, बट डोंट क्रिएट नेगेटिविटी अराउंड दीज थिंग्स। उसको हम पॉजिटिविटी में भी हैंडल कर सकते हैं। अगर वो एम्प्लॉय हमारा ठीक नहीं है, तो आज वो हमारी कंपनी में क्या कर रहा है, उसको हायर किया था शायद उसकी किसी अच्छाई की वजह से हायर किया था। सेम विद द हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स। अगर हमने शादी की थी,
एक दूसरे से, तो कुछ तो अच्छा था ना, वो औरत के बाल अच्छे होंगे, औरत सुंदर होंगी, हस्बैंड हैंडसम होगा, कुछ भी, कुछ तो अच्छा ही था। मगर हम वो अच्छाइयां भूलते जाते हैं और उनकी नेगेटिव थिंग्स अपनाते जाते हैं कि हाँ यार, अब वही हस्बैंड को अपनी बीवी के बाल अच्छे नहीं लगेंगे। तो अगर इफ ही स्टार्ट्स लाइकिंग हर हेयर अगेन, और उसके बालों से ही लेके वो शुरू कर दे कि हाँ मेरी बीवी के बाल बहुत सुंदर है, तो शायद वो एक शुक्राना उसको उसकी मन चाही बीवी जो उसकी पसंद है उसकी तरफ ले जाएगा, उसकी बीवी वैसे बनने लग जाएगी। तो हमारे हमारे लिए आगे अच्छा सब कुछ, अगर हमको आज सब कुछ अच्छा चाहिए तो वो तभी पॉसिबल होगा कि हम प्रेजेंट में जो हमारे पास है, हम उसमें अच्छाई ढूंढे, तो ही हमको आगे जाके वो अच्छापन, वो जो चीजें हमें जिस तरीके से चाहिए वो मिलेगा। हाँ जी, द फ्लिप साइड। The flip side is that when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with other people, when we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, not enough money, or the weather. When we count negative things, they increase too. But on top of that, with every negative thing we count, we cancel out blessings that were on their way. I have tried both counting my blessings and counting negative things. And I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. अब हम किसी भी वे में नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिविटी में बहुत सारी चीजें आती है। नेगेटिव बोलना ये नहीं कि सिर्फ गुस्से में बोलना या सिर्फ फ्रस्ट्रेट, बहुत सारी चीजें आती हैं, जेलसी, गुस्सा, घबराना, डरना, कमियां ढूंढना, इवन गॉसिप करना। कौन है जो गॉसिप नहीं करता? मैं भी करती हूँ, मगर हम जस्टिफाई कर देते हैं कि हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं। तो वो गॉसिप भी एक नेगेटिव फील इमोशन ही है, हमें पता नहीं होता, ये हमारी आदत होती है। आई एम श्योर ये सबकी आदत होती है, मेरी भी आदत है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी से किसी के बारे में कोई बात नहीं करती हूँ, बट हम उसको जस्टिफाई कर देते कि हाँ ये तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं, हम कोई गॉसिप थोड़ी कर रहे हैं। मगर ये चीज जो गॉसिपिंग है, जो नेगेटिव बोलना है, किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल रहे अगर, तो वो समझो वो गॉसिप ही है, वो नेगेटिव ही है। तो किसी की गॉसिप करना मोर और लेस ये नेगेटिव ही है, बट हम कहते हैं कि हम बात ही तो कर रहे हैं, बट एनर्जी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो पॉजिटिव नहीं है। ऑब्वियसली अगर हम उसके बारे में अच्छा नहीं बोल रहे तो वो हम पॉजिटिव एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने दिमाग से, अपने दिल से। हम कहते हैं हार्मलेस है, हाँ हार्मलेस है, हमारे लिए हार्मलेस हो सकती है, मगर यही चीज हमको अपने मनचाही चीज की तरफ जाने से रोके रहती है। We have to be very very careful what to think, what to say, but ये चीज हमें अपने सपनों से पास जाने में हमको पकड़ के रखते हैं, ये गॉसिपिंग, इधर की बात उधर और ये सब। अब men sit and talk about their business, लाइक कि यार धंधा ही नहीं है, या कुछ भी इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, क्या है, मोदी है, ये है, वो है, हमारी गवर्नमेंट ऐसी है वैसी है, तो ये क्या है? ये सब नेगेटिव इमोशंस है, आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, एंड क्रिटिसाइजेशन इज नॉट अ पॉजिटिव थिंग। लाइक अगर हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो बस, ओ गॉड दिल्ली का ट्रैफिक, मैं तो परेशान हो गया हूँ, रोज अप डाउन करना होता है। हम ये नहीं करते हैं कि अगर हम ट्रैफिक में फंस गए हैं तो हमारे पास मौका मिला है शुक्राने करने का, हमें मौका मिला है कि हम वो आधा घंटा एक घंटा जो हम ट्रैफिक में फंस गए हैं उसमें हम ग्रेटफुलनेस कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, हम अच्छे अच्छे गाने सुन सकते हैं, हमारा मी टाइम है, एनीथिंग वी कैन डू। मगर हम क्या देखते हैं कि हाँ हम ट्रैफिक में फंस गए हैं और हम लेट हो रहे हैं। कंप्लेन्स, गर्मी है तो बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, बारिश हो रही है, ओ इतनी बारिश हो गई है, इतना ट्रैफिक हो गया है, सर्दी हो गई है तो ओ हो आज तो बहुत सर्दी है। तो हर चीज में हवा चल रही है तो इतनी हवा चल रही है, ठंड लग रही है, गर्म हवा चल रही है तो लू चल रही है, बीमार हो जाएंगे। मतलब एक चीज में हम क्या ढूंढते हैं? सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन्स, ओनली कंप्लेन्स।
तो अगर अगर मान लो ठंड ज्यादा है, हाँ ठंड ज्यादा है, ठंड ज्यादा है तो बोलेंगे नहीं? हाँ बोलेंगे, मगर हाँ यार कितनी ठंड है, देख रहे हो कितनी ठंड है। हाँ आज टेम्परेचर थोड़ा डाउन है, ठीक है, इट्स अ ब्यूटीफुल विंटर मॉर्निंग या विंटर विंटर इवनिंग, हम उसको पॉजिटिवली भी बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमको कंप्लेंट के तरीके से ही बोलना है। अब मेड नहीं आई तो, अब मेड नहीं आई मान लो, तो नहीं बोले वो नहीं आई, उसने छुट्टी कर दी, बोलेंगे ना, दिल में गुस्सा भी आएगा कि क्यों नहीं आई, मगर हमारे ऊपर है कि नेगेटिव नहीं बोलना कि आपने छुट्टी कर ली, कोई बात नहीं, आगे से बता के छुट्टी कर लो, इट्स ओके कोई बात नहीं। अब उसे छुट्टी कर ली, वो दिन चला गया, वो आपका दिन खत्म हो गया, उसके ऊपर उसको डांटने से, या मान लो वो नहीं आई तो चलो छोड़ो, उससे कब टूट गया, वो कब टूट गया, वो जुड़ नहीं सकता, मगर उसके ऊपर उसको चिल्लाने से या उसको बोलने से या उसको नीचा दिखाने से क्या हमको बहुत अच्छा लगेगा? कब तो वैसे ही टूट गया है, वो हमसे भी टूट सकता था, मगर मेड हम पे नहीं चिल्ला सकती, तो क्या हम अपने आप को इस चीज में सुपीरियर मानते हैं? तो इस हिसाब से हमको नेगेटिवली नहीं बोलना है। अब मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, माय जो डोमेस्टिक हेल्प है, मेरा एक भैया है, वो 4 दिन से नहीं आया, वो नहीं आया। अगर मैं इस जर्नी जर्नी में नहीं होती, वो कल आएगा या वो परसों आएगा, मुझे नहीं पता वो कब आएगा, तो मैं मतलब मैं जरूर बोलती कि तुझे शर्म नहीं आती, तू इतनी इतनी छुट्टियां बिना बताए कर लेता है। मगर आज अगर वो आता है ना, मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगी। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नेगेटिव हो जाऊंगी, स्टे क्वाइट, कुछ बोलो ही मत, कुछ मत बोलो। वो आ गया, उससे काम कराओ, वो आ गया ना, जस्ट बी थैंकफुल कि हाँ तू आज आ गया, तू आज मेरा काम कर देगा। अब उसे 4 छुट्टी कर ली, वो दिन बीत चुके हैं, उनके ऊपर या तो उस, क्योंकि मुझे पता है कि जब वो आएगा तो मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ दोनों उसके पीछे पड़ जाएंगे। मगर मैंने ये सोचा है कि ये मेरे पास बहुत बड़ा एग्जाम्पल आने वाला है कि जब वो आएगा तो मुझे गुस्सा आएगा या नहीं आएगा, या मैं उसको बोलूंगी या नहीं बोलूंगी, तो आई एम प्रिपेयर्ड कि अगर वो सिचुएशन मेरे सामने आएगी, मुझे उसको कैसे हैंडल करना है मुझे पता है। अब मैं ये अपने साथ वालों को नहीं, घर वालों को नहीं कह सकती कि आप मत बोलना उसको, आप मत बोलना उसको, वो बोलेंगे। अब हाँ ठीक है, अब मैं उसको ये बोल सकती हूँ कि तू नहीं आया, चल आगे से बता के छुट्टी कर दे, ऐसे मत किया कर, तुझे भी सुनने को मिलता है, क्या फायदा होता है उसका। तो वो डिपेंड करता है कि हमको कैसे बातों को फ्रेम करना है, इट्स अबाउट द फ्रेमिंग आवर वर्ड्स। अब कंप्लेंट की है तो अब हमको अपनी लैंग्वेज को कैसे कंप्लेनिंग वे में मोल्ड करना है, या नॉर्मली बोलना है कि हम वो नेगेटिव एनर्जीज उस लैंग्वेज में ना आए जो हम लैंग्वेज बोल रहे हैं, वो नेगेटिव ख्याल, नेगेटिव एनर्जीज, कंप्लेनिंग, क्रिटिसाइजिंग, वो इस मतलब बातों में ना आए, जो भी हम बात कर रहे हैं या किसी को बोल रहे हैं या किसी की सुन रहे हैं। अब हम बच्चों को पढ़ने का, जैसे बच्चों को पढ़ने का एग्जाम्पल देते हैं, मान लो कि तू तो पढ़ ही नहीं सकता, तू तो फेल होएगा। सब माओ की जो एक लाइन है ना पेट, कि तू तो फेल होगा, तू पास नहीं हो सकता, तू फेल होगा ही होगा। ये हमारी तो वो जब हम एक माँ ही बोल रही है बच्चे को कि तू फेल होगा, तो बच्चा बेचारा कैसे पास हो सकता है? अब इसी को हम पॉजिटिव अगर हम उससे बोले कि मुझे पता है कि तेरे 90% मार्क्स आएंगे, तू पढ़ ले, तू पढ़ ले, बेटर यू स्टडी, आई नो दैट यू विल पास योर एग्जाम इन फ्लाइंग कलर्स। मतलब अंदर से तो वही थोड़ा सा नेगेटिव आ रहा है ना कि पढ़ नहीं रहा और हमको गुस्सा आ रहा है, मगर हाउ टू, अब सोच भी, अब सोच भी ये डालो कि हाँ मेरा बच्चा पास हो रहा है या मेरा बच्चा पास हो गया है या उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उसी सोच को बोलते हुए तो उसको बोलो कि प्लीज स्टडी, यू विल पास योर एग्जाम इन फ्लाइंग कलर्स। तो प्लीज बी इन कॉन्शियसनेस कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। अभी तक हम सिर्फ कंप्लेन्स करते थे, और मगर अब हमें बहुत बहुत कॉन्शियस होके, अब हमारी जो मैम है आशमी मैम, वो बड़ा प्यारा एग्जाम्पल देती हैं भेड़ का और भेड़िए का। भेड़ भी हमारे अंदर है और भेड़िया भी हमारे अंदर है। अब हमको किसको कितना फीड करना है, किसको कितना फीड करना है, वो हमारे ऊपर है।
या तो हम देखो, हम भेड़िए को मार नहीं सकते हैं, हम भेड़िए को मार नहीं सकते हैं, मगर हम उसको समझा बुझा के प्यार से सुला सकते हैं। वो उठता भी है, वो उठता भी है, वो कभी-कभी खाना भी माँगता है, बट डिपेंड हमको करना है, हम पे करता है कि हमको उसको खाना देना है या कितना देना है, या उसको सुला के रखना है या उसको जगा के रखना है। हाँ जी। अ, Better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles. हुँ, Malcolm Babcock, 1858 to 1901. हुँ। First thing in the morning, वेट or अप as वेट सिमरन, अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर है, ये है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएँ। अब इसमें हम ये भी देखते हैं कि अगर हमने 10 ग्रैटिट्यूड किए, 10 ग्रेटफुलनेस लिखी किसी के बारे में और एक कंप्लेंट कर दी, तो वो 10 स्टेप हम नीचे आ गए हैं। हमने ग्रैटिट्यूड की भेड़ें जगाई, 1 भेड़, 2 भेड़, 3 भेड़, 4 भेड़, 10 भेड़ें जगाई हमने अपने ग्रैटिट्यूड की। अचानक कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमको बहुत गुस्सा आ गया और वो भेड़िया जाग गया, वो भेड़िया हमारी 10 भेड़ें खा जाएगा। तो आर वी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस? जो हम 10 लिख रहे हैं मेहनत से, दिल से, वो एक एक सेकंड में वो भेड़िया आके वो 10 खा जाएगा। तो अगर हम 40-50 भेड़े बनाते हैं और हमने 5 कंप्लेंट्स कर दी, तो आपकी 5 ग्रैटिट्यूड की भेड़े हैं वो गई और हम कहाँ रह गए? 0 पे। वेयर आर वी? ऑन द सेम नंबर 0। जहां से हम शुरू किया था वहीं आ गए। फायदा तो हुआ नहीं कुछ, फायदा तो कुछ नहीं हुआ और नुकसान ही हुआ। अगर हमको फायदा देखना है या नुकसान देखना है, वो हमको देखना है कि हमको क्या देखना है। मतलब मैं आपको ये चीजें जो बता रही हूँ ना, आई रियली वांट टू अप्लाई ऑन माई सेल्फ फर्स्ट। और इतना कॉन्शियस रहना पड़ता है, इतना कॉन्शियस रहना पड़ता है, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को क्वारंटीन कर लूं, मैं अंदर बंद हो जाऊं, क्योंकि सिचुएशन आती है, कोई ना कोई गुस्सा आता है, मगर वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। हाँ जी, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। first thing in the morning, or as early in the day as you can, count your blessings. You can write out your list by hand, type it on a computer, or use a special book or journal and keep all of your gratitude in one place. Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you are grateful for. तो हमको अपनी नियामतें करते, जैसे हम कंप्लेंट्स करते करते आज तक गिनती भूले बैठे हैं ना, कि हमने कितनी कंप्लेंट्स की हैं, हमको गिनती नहीं पता। 1 की है, 10 की है, 100 की है, 50 की है, करोड़ की है, पता नहीं कितनी, हमको गिनती नहीं पता। ऐसे ही हमको अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करते करते गिनती भूलनी है। इतनी नियामतें नियामतें गिनो कि गिनती भूल जाओ। अब हम अपने आप को जितना मर्जी जस्टिफाई कर लें कि हम तो कुछ गलत करते ही नहीं है, वो तो सिचुएशन ऐसी होती है, या तो हम सिर्फ बात कर रहे थे, जैसे मैंने अभी गॉसिप के बारे में बताया, वो नेगेटिव बात नहीं कर रहे हैं, बस उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो ही हमारे सपनों में डिले करेगा, आगे जाने में, हमारे एक स्टेप ऊपर जाने में वो चीज डिले करेगी कि हम नेगेटिव कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो 2 ही चीजें होती हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, कुछ नॉर्मल नहीं होता है। अगर वो नॉर्मल है तो वो नेगेटिव है। हमको कोई अच्छा, अब हम कहते हैं कि सब हमारे आसपास जैसे एनर्जीज हैं, हमको किसी से कोई काम कराना होता है, मान लो हम अपनी बेटे से या अपने हस्बैंड से, अपनी फ्रेंड से, तो हम क्या करते हैं, उनकी ना तारीफें करनी शुरू करते हैं यार, अपने अपने स्टाइल में, कि मुझे इससे काम है तो फोन करेंगे, और ये वो कुछ ना कुछ हम चाप, मतलब थोड़ा बटरिंग, आई मेंट टू से दैट, हम एनर्जीज है, कुछ भी काम करते हुए उसको थैंक यू कहें, उसकी तारीफ करें, मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, एनीथिंग। अगर हम बाहर जा रहे हैं, हमें कोई पेड़ पौधे दिखते हैं, या हमें अब बारिश हो रही है,
बारिश को देख के एटलीस्ट हम उस जल देवता का थैंक यू, उस ब्रह्मांड का थैंक यू, उस भगवान का थैंक यू कि हमें तुम मतलब पानी ऐसे ही मिल रहा है हमको। वी कैन एटलीस्ट डू थैंकफुलनेस इन एनी। अब इसमें ये बताएंगे व्हेन आइंस्टाइन गिव थैंक्स। हाँ जी। When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you are grateful for a particular thing, person, or situation, you will feel gratitude more deeply. Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling. So, with each item on your list, write the reason why you are grateful for it. तो हमने ग्रैटिट्यूड करना है कि हमारे सपने पूरे हों। ये हमारे अब हम ये सोचेंगे कि हमको ग्रैटिट्यूड क्यों करना है, क्योंकि जो कल हमने सपने लिखे हैं वो हमारे पूरे हो जाए। ठीक है, अब ये सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है कि हम ये सोच रहे हैं, मगर उसमें जो भावनाएं डालेंगे वो भावनाएं प्रोड्यूस नहीं है उसमें अभी तक कि हमको थैंक यू बोलना है बिकॉज वी वांट आवर ड्रीम्स टू बी ट्रू, बट उसमें भावनाएं प्रोड्यूस नहीं हुए। तो दिमाग और दिल जब दोनों मिलेंगे ना तो ही काम बनेगा। शायद जल्दी हमें फीलिंग्स ना मिल पाए। आई थिंक मैं थोड़ा ना आगे चल रही हूँ, तो आप ये पढ़ लो, फिर उसके बाद इकट्ठा ही वो कर देंगे। हियर आर सम आइडियाज फॉर राइटिंग योर लिस्ट। Here are some ideas for writing your list. I'm truly blessed to have what, because, why. I'm so happy and grateful for what and why. I'm truly grateful for what and why. With all my heart, thank you for what, because of what. After you सो have वेट सो अब हम कहते हैं कि फीलिंग्स कभी आएंगी कभी नहीं आएंगी, दैट इज ओके। मगर अगर हम दिल से लिखेंगे ना अपने ग्रैटिट्यूड, वो कैसे लिखना है कैसे नहीं आगे वो पूरा है, वो सब डिस्कस करेंगे। बट वो जो फीलिंग्स आएंगी ना वो या तो कभी नहीं आएंगी, इट्स ओके, या तो कभी आएंगी तो बहुत अच्छे से आएंगी, या कभी मतलब मिक्स्ड भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन असाइनमेंट करने के बाद शायद फीलिंग्स आए, मगर जो दिमाग है ना वो यही कहे, मतलब वो जो हमारा दिमाग है वो यही सोचता है कि सिर्फ हमने लिखना है, मगर उसमें हम फीलिंग्स कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो शायद जल्दी से फीलिंग्स ना आए, क्योंकि वो जो फीलिंग्स होती है वो दिल की गहराइयों में होती है। किसी को जल्दी मिल जाएंगी, किसी को देर से मिलेंगी। तो जब सोच के ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं ना, तो वो जो सोच है हमारी, वही वो जो एक सोच को हम अंदर वाई 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 क्यों कर रहे हैं, तो ये जो क्यों की सोच है ना, वही वो फीलिंग्स की रस्सी है, वही फीलिंग्स को बाहर लाएगी। व्हाट जो हमें चाहिए वो फीलिंग्स की रस्सी नहीं है, जो क्यों है हमारा वही फीलिंग्स की रस्सी है। क्यों ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, व्हाई वी आर थैंकफुल फॉर दिस। सो कीप डूइंग दीज, रोज हमको करना है। लाइक जैसे हम मोटर चलाते हैं ना, तो मोटर जब चलाते हैं तो जल्दी से पानी नहीं आता नल में, तो थोड़ी टाइम लगता है। तो क्या पता थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए वो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स आने में। तो बट मोटर तो हमको चलानी है अब रोज सुबह अपनी। तो सुबह सुबह बेड से उठते ही 10 ब्लेसिंग्स, बेड से उठते ही, वो भी उसका भी रीजन पता चलेगा कि क्यों बेड से उठते ही मतलब टॉयलेट जाने से पहले जैसे हम उठते हैं, हमारी आंखें अभी खुलती भी नहीं है और हम शुक्राना करना शुरू करते हैं अपने दिमाग में, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उठेंगे मगर हमको नीचे नहीं उतरना है। वो क्यों अभी बताएंगे। मतलब अगर बहुत इमरजेंसी है वॉशरूम की तो हम जा सकते हैं, बट उससे हमारा क्या होता है, हम एकदम से हम पूरा जाग जाते हैं जब हम वॉशरूम जाएंगे, चप्पल पहनेंगे, लाइट जलाएंगे। वाई? बिकॉज जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, हमारे दो माइंड्स हैं, एक कॉन्शियस माइंड एक अनकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड होता है ना वो हमारा सारा दिन काम करता है, मगर वो काम करता है जो हमको पूरे दिन के काम करने होते हैं, गाड़ी चलाना, खाना बनाना, ये सोचना, ये करना। एवरी में हमारा फिजिकल जो वर्क होता है ना वो कॉन्शियस माइंड करता है। अब जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है ना, तो वो हमारा जो रात को वो हमारा सब कॉन्शियस माइंड जाग जाता है, और जब हम सुबह उठते हैं हमारा सब कॉन्शियस माइंड सो जाता है। तो वो जो उन दोनों का ट्रांजिशन है, हमारे सब कॉन्शियस माइंड का सोने जागने का
सॉरी, सबकॉन्शियस माइंड के सोने का और कॉन्शियस माइंड के जागने का जो ट्रांजिशन है, उस ट्रांजिशन में हमको वो अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। मतलब कि जैसे हम उठे हैं, अपने बेड के साइड पे अपना पेन पेपर रखो, हल्की सी लाइट, नहीं तो टॉर्च भी जला सकते हो फोन की। जैसे हम उठे हैं, हम अभी उठ रहे हैं, अपना उठ रहे हैं, तो अपना कॉपी पेन लो और अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिख दो। अगर हमने उठ के हम वॉशरूम गए, हमने लाइट जलाई, हमने चप्पल पहनी, तो हमारा कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से उठ गया, जो हमें वो बता रहा है कि चप्पल पहनो, बाथरूम जाओ, ये सब करो। मगर जब वो धीरे 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 जागने लग रहा है और सबकॉन्शियस माइंड सोने लग रहा है, उसी नींदा मतलब स्लीपिश कंडीशन में हमको अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। जब कॉन्शियस माइंड जागेगा तो सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारा मोर पावरफुल माइंड है, वो जाग जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड सो जाएगा। अब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में क्या फर्क है? कॉन्शियस माइंड हमारा सारा काम करता है दिन का, मगर जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो उसमें हमारे बिलीव्स का स्टॉक है। उसमें हमारे जो बचपन से आज तक बिलीव्स हमने जमा कर रखे हैं ना, उसका स्टॉक है। तो पैटर्न्स है, बिलीफ पैटर्न्स है कि हमारे बिलीफ पैटर्न्स क्या है कि हम मिडिल क्लास फैमिली हैं, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, हम एज इज नॉट अ नंबर, हम सच में बूढ़े हो जाते हैं, मतलब आई मीन 40 के बाद हमारी टांगे, हमारे आंखें, हमारे दांत खराब हो जाते हैं। ये हमारे बिलीव्स हैं जो हमको बचपन से हमारे दिमाग में डाले गए हैं। और ये वो नेगेटिव या पॉजिटिव बिलीव्स, वो कोई भी हो सकता है, वो पॉजिटिव बिलीव्स भी हो सकता है, वो नेगेटिव बिलीव्स भी हो सकते हैं। अब हमको नए बिलीव्स बनाने हैं, और नए बिलीव्स हम तब ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे जब हम अनकॉन्शियस माइंड को धीरे 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 पोक करने लगेंगे। अब अनकॉन्शियस माइंड को जब हम, सॉरी अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस, अब हम सो सॉरी, सबकॉन्शियस माइंड, अब हम सबकॉन्शियस माइंड को जब हम धीरे 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 सुबह उठ के उसको बिलीव बनाएंगे कि हाँ मेरे पास ये नियामतें हैं, तो वो भी सोचेगा सोते हुए। जब वो सोने लगा है ना, तो क्या होता है, जब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम रात का हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब हम सोने लगते हैं ना, तो जो हम सोच के सोते हैं वो ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोचता रहता है, उसको वो याद रहता है कि हाँ ये तो ये सोच के सोया है। जब हम झगड़ा करके सोते हैं तो सुबह उठ के हमारा मूड खराब होता है। तो जब हम झगड़ा करके सोते हैं, हम अपनी कंप्लेंट्स सोचते हुए सोते हैं, तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड यही याद रखता है कि हाँ ये तो भाई कंप्लेनिंग बंदा ही है, इसको तो जो मर्जी मिल जाए, ये तो साला कंप्लेन्स ही करता रहता है। तो वो हम अगले चैप्टर में कल पढ़ेंगे, मैजिक रॉक में। अब हम सुबह उठने का जो प्रोसीजर है, कि जब वो सोने लगा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, तो उसको पोक करना है कि हमारे पास ये 10 नियामतें हैं, हम रोज लिखेंगे। तो उसको लगेगा कि हाँ यार, ये तो सुबह उठ के भी बताना चाह रही है कि मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और रात को सोने का वो हम कल करेंगे मैजिक रॉक। तो अब उसको हमने नए बिलीव्स को अपने ट्रांसफॉर्म करने हैं। अब अगर हम उठ गए, हम प्रॉपरली उठ जाते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सो जाता है। तो उसके सोने से पहले हमको ये ब्लेसिंग वाला असाइनमेंट करना है। अब आलस है, बहाने हैं, तो ये हमारी गलती है कि हम पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक का जो साइंटिफिक इस बुक के पीछे हर एक असाइनमेंट में एक साइंटिफिक रीजन है। वो साइंटिफिक रीजन, जो साइंस है तो मीन्स लॉ है, तो वो लॉ में वो रीजन काम करता है, इसीलिए ये इस तरीके से बनाई हुई है ये बुक। बट प्रोसेस हमारा यही है। अगर हम सोचें कि हम पूरे दिन में कभी भी लिख लें, नो, ये इसका प्रोसीजर यही है कि हमको सुबह सुबह ही लिखना है। और उसके बाद हम जिस भी किसी कंट्री में है, जब भी हम 7-8 घंटे वाली रात की नींद लेके जब हम सुबह उठते हैं, तो ही असाइनमेंट करना है। ये नहीं कि हम शाम को नैप लेके सो रहे हैं, नैप ले रहे हैं आधे घंटे का और उठने के बाद कर रहे हैं, वो नहीं करना, हमको सुबह ही करना है। और इसमें ये मैम बोल रही है कि आप कंप्यूटर और फोन पे भी कर सकते हो, बट माय सजेशन इज टू राइट विद पेन ओनली ऑन द पेपर।
और अगर हम चाहते हैं कि हम फोन और कंप्यूटर पे लिखें, तो फोन ऑन करने के लिए वो जो उसकी लाइट पड़ेगी, तो हमारा माइंड एकदम से कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड सो जाएगा। तो माय सजेशन इज टू राइट दीज ब्लेसिंग्स इन हमारी नींद में मतलब कि अभी उठ रहे हैं, अभी मन नहीं कर रहा उठने का। आप मेरी बात शायद समझ रहे हो, जो हम आधी नींद में होते हैं सुबह सुबह, अगर हम 5 बजे हमारी नींद खुल रही है तो हम 5 बजे पे लिख सकते हैं। एक्चुअली लोग डेलिबरेटली उठते हैं अपना ये असाइनमेंट 5 बजे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में करने के लिए। अब इसमें बोला है कि डिग्री ऑफ योर फीलिंग्स, रिमेंबर दैट द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड हैपेंस अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ योर फीलिंग्स। अब डिग्री ऑफ फीलिंग आएगी वाई इससे इट्स डिग्री ऑफ फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो हमें पता है कि बट वाई के साथ आएगी वो डिग्री ऑफ जो हमारी फीलिंग है ना, जो मैंने जैसे अभी आपको बताया, वो जब हम अपना वाई, क्यों हम क्यों थैंकफुल हैं, वो जो हमारी वो डिग्री कितनी डिग्री जाती है वो हमारे पे डिपेंड करता है। मगर जो वो फीलिंग आएगी ना, वो वाई से आएगी, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव व्हाट, बिकॉज वाई जो होता है ना, बिकॉज के बाद जो हम लिखेंगे उसमें हमारी फीलिंग आएगी। दिमाग ने चूज, अब जो वॉट है वो तो दिमाग ने चूज किया। अब आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस वाटर, ठीक है। अब वाटर तो दिमाग ने चूज किया, वाई, बिकॉज इट हाइड्रेट्स मी, इट क्लियर्स माई स्किन, इट कीप्स माई बॉडी फिट, कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी। अब पानी के लिए तो मतलब इतने शुक्राने हो सकते हैं कि वी कांट इवन डिस्कस, इतने शुक्राने हो सकते हैं पानी के लिए। अब को अपनी बिकॉज जो हम अपना, अब हम क्या कहते हैं, अब जो हम बिकॉज वर्ड हम यूज करते हैं, वो आज तक हमने बिकॉज वर्ड क्यों यूज करा है कि उसने मेरे साथ झगड़ा किया बिकॉज, हस्बैंड ने मेरे को ये बोल दिया बिकॉज, बच्चों ने मेरे को ये बोल दिया बिकॉज, मतलब हमने आउटर वर्ड में बिकॉज किसी और के लिए यूज किया है, नेगेटिव थिंग्स के लिए यूज किया है। आज हम बिकॉज क्यों यूज करेंगे, बी कॉज, बी मतलब मैं, कॉज मतलब आई एम द कॉज। और जितने भी हमने बाहर बिकॉज यूज करे हैं ना आज तक, वो हम ही थे वो। बी मतलब बीइंग, और कॉज मतलब कारण, मतलब हम ही कारण है वो। बाहर वाले कारण नहीं है हमारे दुख का या हमारे तकलीफों का, हम ही कारण है। तो आज ये जो हम बिकॉज यूज करेंगे, बी कॉज, इसका मतलब है हम है कारण। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी डीप थिंग। बिकॉज, बी कॉज, आई एम द कॉज ऑफ द मैटर, आई एम द कॉज ऑफ द मैटर। हाँ जी, आफ्टर यू आर फिनिश्ड मेकिंग योर 10 लिस्ट ऑफ ब्लेसिंग्स। After you have finished making your list of 10 blessings, go back and read each one, either in your mind or out loud. When you get to the end of each blessing, say the magic words 3 times: thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. When you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more. And your gratitude will have even more power and create even more magic. It's the reason why indigenous and ancient cultures chose symbols like the sun to direct their gratitude toward. They were simply using physical symbols to represent the universal source of all goodness, and in focusing on that symbol, that they felt more gratitude. तो अब कुछ भी है, किसी का भी हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, बॉडी ऑर्गन्स, टीचर, हस्बैंड, फादर, मदर, बच्चे, एनी नॉन लिविंग थिंग्स। डेप्थ से करना है, बिकॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब 10 नियामतें लिख ली, अब एक एक पढ़नी है। वी कैन रीड अलाउड, अगर नहीं आसपास कोई है तो मन में पढ़ लो, बेटर है बोल के पढ़ो। हम किसी का भी ध्यान कर सकते हैं, मीन्स अब ये जो कह रहा है कि इन्होंने जो बताया है अपनी बुक में, लेट मी रीड इन हिंदी।
कौन सा पेज था हमारा? 32। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या तो मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे, जादुई शब्द धन्यवाद 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 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। मीन्स कि अगर हम किसी नॉन लिविंग थिंग का थैंक यू कर रहे हैं, जैसे हम टूथब्रश का थैंक यू कर रहे हैं कि थैंक यू फॉर माय टूथब्रश, या थैंक यू फॉर माय पेन, या थैंक यू फॉर माय पिलो या मैट्रेस। तो अब क्या है कि एनर्जीज है, ठीक है। अब एनर्जीज हैं तो भगवान हर एक एनर्जी में है। तो अगर हमको डीपली कृतज्ञता महसूस करनी है तो हम उस इष्ट देव का भी थैंक यू कर सकते हैं। अब टूथब्रश का कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग है, दैट्स ओके। उसके जो आप वाई में जाओगे, दैट्स अनदर थिंग। क्या वाई बिकॉज इट क्लीन्स माय टीथ, इट मेक्स माय टीथ very strong, it cleans my teeth, and it has a very delicate bristles that makes my gums very strong and very healthy। तो उसके बाद इसका कहने का ये मतलब है कि अगर आपको ज्यादा कृतज्ञता की फीलिंग लानी है तो आप वो स्पिरिचुअल और वो साइंस को आप दोनों को मिक्स कर सकते हो। और इसमें ये भी बताया है कि इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वो सारी अच्छाई सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। सन को क्यों उन्होंने एक सिंबल माना? बिकॉज इट इज अ यूनिवर्सल पावर। सन इज द सिंबल ऑफ वेरी यूनिवर्सल, जो एक बिना जो भेदभाव के अपनी जो पावर्स हैं वो हम तक पहुंचाता है। वो हर एक बिना किसी नागा, बिना कोई अमीर गरीब, कोई पार्शियलिटी नहीं है। सूर्य रोज आता है तो वो एक यूनिवर्सल सिंबल है। हम भी सूर्य देव को, जैसे कई लोग जल चढ़ाते हैं, वो उसको प्रतीक मानते हैं, भगवान मानते हैं कई लोग सूर्य को। तो इसलिए उन्होंने सूर्य का भी बीच में, जैसे सूर्य है, हवा है, ये सब, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। या कोई भी मूर्ति या कोई भी, जो अगर कुछ नहीं है तो आप अपने आप को भी थैंक यू कर सकते हो, दैट्स ओके। अच्छा, उसके बाद हम रोज, अगर हमारा कोई क्वेश्चन होगा कि हम रोज सेम कर सकते हैं, बेटर है कि हम रोज अलग अलग ग्रैटिट्यूड लिखें, बट इट्स ओके अगर सेम भी लिख रहे हैं, बट उसको फीलिंग से लिखना चाहिए। रोज सेम, देखो हम ढूंढने को जाएंगे ना तो हमको 100 से अधिक रोज नियामतें मिलेंगी अपने लिखने को। बट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम रोज, मतलब एक, जैसे मैं लिखती हूँ तो एक मेरा रोज टू दैट माय सुपर पावर, मैं एक तो मैं रोज उनका एक रिपीटेटिवली करती हूँ। उसके बाद आप चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद कितना कहाँ थे हम? हाँ, टू हेल्प यू फील मोर ग्रेटिट्यूड यू कैन बी ग्रेटफुल, ये पढ़ लिया? The practice of counting से start करना है अभी। हाँ अच्छा वो पढ़ ठीक, लिया, to help you हाँ feel पढ़ लिया। ओके ओके। द प्रैक्टिस ऑफ काउंटिंग। The practice of counting your blessings is so simple and so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it could be difficult to find 10 things you are grateful for every day, but the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life you have received and are continuing to receive so much each and every day. There is really so much to give thanks for. You यू कुड could बी, be grateful you could be grateful for your home, your family, your friends, your work, and your pets. You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive.
You could be grateful for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet Earth. You could be grateful for your senses. You could be grateful for your senses, your eyes अच्छा that बेटी, see. अभी बाद में पढ़ते हैं। तो अब इसमें कह रहे हैं कि आप किसी चीज के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हो। घर है, हमारे पास घर है रहने के लिए। इट्स एक्चुअली, हम क्या सोचते हैं, घर है, सबके पास होता है। डू वी थिंक इट्स अ स्मॉल थिंग? इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। वी आर नॉट लिविंग ऑन रोड। हम रात को बाहर जाके देखते हैं तो लोग फुटपाथ पे सो रहे होते हैं। वी हैव अ हाउस, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। फैमिली है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। बट हम कभी कभी कहते हैं कि यार मेरा कोई नहीं है, मैं तो अकेला ही हूँ। बट एक्चुअली इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग दैट वी हैव अ लविंग फैमिली। हमारे बच्चे हैं, हमारा पति है, हमारा घर है, और उसके बाद पानी का, हवा का, अग्नि का, पृथ्वी का, हम धरती का कितना थैंक यू बोलते हैं, जिससे हमें सब कुछ मिला है, सब कुछ मिलता है, जो हम खाते हैं, पीते हैं, एवरीथिंग। हम जिस जिस घर में रह रहे हैं, जिस पे हमारी गाड़ियां चलती है, वो अलाउ करती है हमको सब कुछ करने के लिए। अपने ऊपर इतना वो हम लोगों का बोझ लेकर बैठी हुई है धरती। क्या कभी हमने उस धरती माता का शुक्राना किया है? कभी नहीं किया। अब और मान लो हल्का सा अर्थक्वेक आ जाता है। अच्छा, हम कभी हमें प्रॉब्लम होती है या हमें कुछ भी होता है, जब एक हमें कुछ भी होता है, हम कितना इधर उधर किलबिलाते हैं कि यार मेरे को दर्द हो रहा है, यहाँ हो गया, वहां हो गया। क्या धरती कभी हिलती है इधर से उधर कि मेरे बच्चे परेशान ना हो जाए? हल्की सी इधर से उधर हिलेगी तो सुनामी आ जाती है, अर्थक्वेक्स आ जाता है, फिर भी हम कंप्लेंट्स करते हैं, यार वहां पे कितना नुकसान हो गया, अर्थक्वेक आया। कितनी कंप्लेंट्स करते हैं, डर में आ जाते हैं, फियर में आ जाते हैं। तो हल्की से भी उसकी हिल जाएगी अगर, तो कितना हमको टेंशन हो जाती है, डर हो जाता है। तो क्या हम उस धरती का थैंकफुलनेस करते हैं कि जो वो हिलती भी नहीं है? अगर वो हल्की सी हिलेगी तो हम सब गए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक नियामत है, उस खुदा की दी हुई, उस भगवान की दी हुई धरती। तो हम किन्हीं भी चीजों का थैंक यू कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। कोई भी क्वेश्चन है आज के चैप्टर को लेकर तो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। उसके बाद हम कहते हैं कि अपनी आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं, और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। ये क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र कौन सा हो गया? अमेजिंग इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को हम धन्यवाद दे सकते हैं, जो आपको स्वस्थ रखता है, और आप अपनी सब अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं, और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता की क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। तो ये पैराग्राफ मैंने पढ़ लिया है हिंदी में। तो हम किसी भी अपने 5 एलिमेंट्स को हम थैंक यू कर सकते हैं। फीलिंग्स, ये हमारी फीलिंग्स को एक्टिव करती है। ये सब हमारे पास नियामतें ही हैं। आज अगर हम बिल्कुल ठीक बैठे हैं, हमारे हर एक ऑर्गन ठीक से काम कर रहा है, तो हमारी नियामतें हैं, हम उसको थैंक यू कर सकते हैं। जनरल लिस्ट है जो नीचे अभी बताएंगे, तो उसमें से भी आप, अगर नहीं आपको कुछ समझ आ रहा, तो ये लिस्ट देख के भी आप किसी भी एरिया में रोज अपनी नियामतें सुबह लिख सकते हो। द मैजिक ग्रैटिट्यूड सब्जेक्ट्स। हाँ जी मैम, पेज नंबर बताएंगे आप का? बुक का इंग्लिश या हिंदी? इंग्लिश। 33। थैंक यू। हाँ जी, मैजिक ग्रैटिट्यूड सब्जेक्ट्स, स्वास्थ्य और शरीर, हेल्थ एंड बॉडी, कामकाज और सफलता, वर्क एंड सक्सेस, धन मनी, संबंध रिलेशनशिप्स, अनुराग लव,
सॉरी, अनुराग हैप्पीनेस, खुशी, सॉरी, अनुराग पैशंस, खुशी हैप्पीनेस, प्रेम लव, जीवन लाइफ, प्रकृति नेचर, प्लैनेट अर्थ, एयर वाटर एंड सन, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज, आपका चुना हुआ कोई भी विषय। तो एनी सब्जेक्ट ऑफ योर चूजिंग, तो आप किसी भी चीज को लेके आपको ये सुबह सुबह असाइनमेंट करना है, सुबह सुबह ही करना है। कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज अभी पूछ लेना। हाँ जी, अपनी नियमित, यू शुड फील सिग्निफिकेंटली बेटर। हाँ जी, पढ़ो। You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings. And how good you feel is your measure of how much gratitude you felt. The more gratitude you felt, the happier you will feel, and the faster your life will change. Some days you will feel happy really quickly, and other days it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time, and you will see your blessings magically multiply. ओके, तो अब एक पैरामीटर है कि हम अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि हम पॉजिटिव अगर हैं तो हमें फील आ जाएगी, हम ठीक जा रहे हैं। अगर नहीं तो मीन्स हमारा वाई ठीक नहीं है, हम वाई में ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं, रीजंस नहीं दे पा रहे हैं। तब हम असाइन, तो फीलिंग कभी आ भी सकती है, कभी नहीं भी आ सकती, बट ऑब्वियसली जब हम करते हैं तो आती ही आती है। तो हम असाइनमेंट के लिए, अगर हमें जिस दिन फीलिंग नहीं भी आ रही, चलो हमारा वाई कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं जा रहा है या हमें फीलिंग नहीं आ रही, तो एटलीस्ट हम इस चीज के लिए फील कर सकते हैं ग्रेटफुलनेस कि हमने वो असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया अपना आज का, रोज का। तो सो ओके, मैजिकल रिमाइंडर, ये तो अब आज का काउंट योर ब्लेसिंग्स हम कल सुबह से करेंगे, ठीक है। मगर कल जो हमें जो चीज चाहिए वो हम मैजिकल रिमाइंडर में आज पढ़ेंगे। मैजिक रिमाइंडर पढ़ लो। Make sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to do something specific before you begin tomorrow. Magic practice number 1. Magic practice number 1, count your blessings. First thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you are grateful for. Secondly, write why you are grateful for each blessing. Thirdly, go back and read your list either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magic words, thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. Fourthly, repeat the first 3 steps of this magical practice every morning for the next 27 days. Lastly, read tomorrow's magical practice today. अच्छा, रीड टुमारोज मैजिकल, वो अगले चैप्टर की मैजिकल प्रैक्टिस हमको आज ही रीड करनी है, उसके लिए मैं बता दूंगी क्या चाहिए। तो अब जो हमारा जो कल का जो असाइनमेंट होगा उसमें हमारे बुक में सारी हिंदी और इंग्लिश के एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दिस, बिकॉज दिस। और उसके बाद हर एक 10 की 10 ब्लेसिंग्स लिखने के बाद हर एक ब्लेसिंग के ऊपर हमको बोलना है अपने दिल पे हाथ रख के, एंड वी हैव टू से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आफ्टर एवरी ईच ब्लेसिंग। अच्छा, अब हम कल का मैजिकल रिमाइंडर पढ़ लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, हमको एक मैजिक रॉक लाना है। हमारा कल का चैप्टर है मैजिक रॉक। मैजिक रॉक वो हमको रात को चाहिए हो, एक छोटा सा पत्थर, आप कहीं से भी ले सकते हो जो आपके हाथ में आ जाए और आपको ज्यादा चुभे ना। तो दिस इज अ मैजिकल, मैं पढ़ लेती हूँ दूसरा दिन ना, जादुई पत्थर की जो, एक जादुई पत्थर खोजें और उसको अपने सिरहाने रख लें। आज रात सोने, ये कल का पढ़ रही हूँ जो कल हमको कल से करना है, मगर हमको चाहिए क्या, कल से एक छोटा पत्थर अपने हाथ में चाहिए होगा। इट्स जस्ट वी हैव टू टेक अ छोटा सा कोई, दैट्स अ मैजिक रॉक। वो एक्चुअली मैजिक, जिन्होंने सीक्रेट मूवी देखी है ना, तो उनको मैजिक रॉक का पता होगा कि मैजिक रॉक क्या होता है। ये कल हम चैप्टर पढ़ेंगे, सेकंड डे 2 मैजिक रॉक। थैंक यू सिमरन फॉर रीडिंग सो ब्यूटीफुली फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू एवरीवन for being in the session. Thank you. Okay, so yes, any question, any doubts about this? Yes. Hanji, please. Hello everyone. Hello. Sorry for late joining today. Hanji, batao. I'm work at home, so I got late. Yeah, And that's okay. I want to ask for yesterday's. Like we have to write dreams.
So हाँ do we जी। have to write dreams in this way, like thank you, नो नो universe? नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मल अपने ड्रीम्स लिखो। मैंने भी नॉर्मल ड्रीम, मैंने कोई थैंक यू नहीं लिखा है। मैंने नॉर्मल ड्रीम्स लिखे हैं, दैट आई हैव दिस, और उनकी डिटेल्स, हेल्थ एंड, मैंने हर एक वो अलग से लिखा है कि हेल्थ एंड बॉडी का अलग से, करियर एंड वर्क का अलग से, और हेल्थ का, उसका रिलेशनशिप्स का अलग से, मनी का अलग से। तो जो जो आपकी कैटेगरीज हैं उनको डिवाइड करके आप उनके नीचे नॉर्मल अपनी प्रेजेंट टेंस में जैसे वो चीज हो चुकी है आप वैसे ड्रीम्स लिखने हैं। थैंक यू लिखने की कोई जरूरत है नहीं अभी, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। आपको Thank you so नॉर्मल much. ड्रीम्स लिखने हैं। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स एनीवन वांट्स टू आस्क? One thing more, in blessings we have to write thank you for today, like this happened, or for that person that helped me out. Like, do we have to say thank you? We Then have last to में we have to say thank you after reading each blessing. We don't have to write. Okay. We just have to Okay. say thank you. अपनी हर एक नियामत पढ़ने के बाद अपने दिल पे हाथ रखकर thank you. हाँ जी, Okay, any means question? blessings में भी हमें thank you नहीं लिखना है, right? लास्ट में नहीं, हमें जब blessing, बोलना है तब हम हाँ लिख वो मतलब बस, हाथ दिल पे हाँ तब बोलना है। वो सिर्फ बोलना है। लिखने के लिए हमको बुक में बताया हुआ है। मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास डैश है, क्योंकि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दिस बिकॉज। तो बिकॉज और क्योंकि जरूर लिखना है। जिस पैटर्न में ये बुक में दिया हुआ है सेम पैटर्न लिखना है, बस इसमें जो क्या और क्यों है वो डिफरेंट हो जाएगा, मगर पैटर्न यही होना चाहिए। Okay, thank you so much. Thank you so much. Anything else? वर्षा जी, हम फादर और डॉटर के रिलेशनशिप्स को जरूर ठीक कर सकते हैं जब हमारा रिलेशनशिप का चैप्टर आएगा। वी शुड स्टार्ट विद आवर बेसिक असाइनमेंट्स। तो उसके बाद पहले हम थोड़ा सा अपने आप के पे काम करेंगे, उसके बाद हम शायद इतने काबिल हो जाएं कि हम दूसरों के रिलेशनशिप्स को भी ठीक कर पाए। सो पहले हम आज से असाइनमेंट शुरू करते हैं। And if you want to ask anything personally, you can WhatsApp me, or I have given the number. You can WhatsApp on that number. Thank you so much, Varsha ji. Thank you, guys. Thank you so much.